जय श्री कृष्ण के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड आज बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी। देखो ये है कमल ककड़ी, इनको हम छील लेते हैं, छीलने के बाद बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कैसे बनती है कमल ककड़ी। ठीक है, कमल ककड़ी उबल रही हैं, अभी उबल जाएंगी फिर हम उनको बनाएंगे, क्योंकि सबके यहाँ बनती होंगी। खैर सभी लोग बनाते हैं। यहाँ आगरा में इतनी मोटी मोटी कमल ककड़ियाँ आती हैं और भाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो उनको छील के उबाल के, तो अभी उबाल रही है, आप कुकर की आवाज़ सुन ही रहे होंगे। तो भाई उबल जाएंगी, उसके बाद बनाएंगे। तब तक के लिए सब अपने अपने तैयार हो गए, डोलन लगे ड्यूटी जाने के लिए तैयार। वर्ष चार्ट पेपर लेके इधर आ। ये हमारी कमल ककड़ी बन के तैयार है। खाना खा चुके हो, छोड़ दोनों ध्यान तो ले संभाल के लीजिए, फट रहा है। ठीक है, हाँ। जा रहे समझने, जा रहे स्कूल? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, जा रहे तो जाओ फिर। और का हमने दिखाया था आप लोगों को कमल ककड़ी। कमल ककड़ी यानी कि बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ आगरा में कमल ककड़ी कहते हैं, तो हम इसको कमल ककड़ी ही कहते हैं। और तो बाकी मुझे इसका नाम नहीं मालूम है। तो फ्रेंड जब कमल ककड़ी बनाई थी और हमारे यहाँ, क्योंकि जब हमारे यहाँ सुबह बच्चे कह रहे थे मुझे कमल ककड़ी कम पसंद है, तो बच्चे लोग बहुत कम ही कमल ककड़ी को पसंद करते हैं। तो मेरी कमल ककड़ी बनके तैयार हो चुकी थी, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और पतिदेव भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो फ्रेंड कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि जैसे कोई बात हो अपने मन की, तो भाई सबका दिल करता है कि माँ होती, काश माँ होती। तो फ्रेंड मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि हम आपको क्या बताएं, कुछ कह नहीं सकते। मेरी मम्मी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई और मुझे बहुत ही याद आती है अपनी मम्मी की। तो जब कोई भागवत का, जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ये भागवत कह रहे हैं, इधर देखो टीवी पर देखो, वो भागवत कह रहे हैं। तो ये माँ के लिए जब भी कुछ बोलते हैं तो मेरी आँख अपने आप भर आती है, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मेरी माँ इतनी जल्दी दुनिया से चली गई और कुछ ना हम कह पाए ना सुन पाए अपनी माँ से। मगर क्या करें, ये जिनकी माँ होती है वो बच्चे बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जिनकी माँ नहीं होती है वो किस्मत क्या बदनसीबी होते हैं। तो कहते हैं माँ के बिना, कहते माँ के चरणों में जन्नत होती है और माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा। तो भाई हम तो अपनी माँ की कुछ भी नहीं वो कर पाए और ना कुछ माँ से कह पाए ना सुन पाए। तो फ्रेंड कभी कभी लगता है कि काश मेरी माँ होती, काश क्या बताएं, अब वो समय भी नहीं है। और मम्मी के लिए तो मेरी अभी भी मेरी माँ, क्या करें, दुख होता है। देखो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं भाई जिसकी माँ हो वो हाथ उठाओ।
अब मेरी तो माँ ही नहीं है, मैं हाथ क्या करूँगी उठा के। तो हम भाई हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि भागवत तो चाहे जहाँ चल रही हो, चाहे जहाँ हो रही हो भागवत, भगवान तो हर जगह होता है। अगर मन में श्रद्धा भाव होता है तो भगवान हर जगह होता है। अगर सोचते हैं माँ के लिए, काश माँ जिंदा होती तो कुछ और बात थी। अब क्या करें, माँ ही नहीं है, इसलिए हम तो बदकिस्मती हैं। क्योंकि माँ जिनकी होती है वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपने अपने जो माँ बाप है ना, उनकी खूब अच्छे से सेवा करो। और अगर आप अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा करोगे तो आपको भगवान उससे 4 गुना करके अच्छा फल देता है। और मेरे भी सास ससुर हैं, वो मैनपुरी में रहते हैं, और जिस दिन मुझे सेवा का अवसर मिलेगा तो उस सेवा को हम करने से वंचित नहीं रहेंगे, ना पीछे हटेंगे। क्योंकि माँ बाप की ही दुआओं से ही इंसान जाने क्या से क्या करता है। इसलिए मेरे ससुर, मेरे सास सब देवता हैं। मेरे ससुर तो देवता हैं भाई साहब, हम अपने ससुर की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो इसलिए अपने सभी लोग जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कहते हैं कि उनके यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध आश्रम चल रहा है, क्यों चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा है। बहुत से लोग अपने माँ बाप को घर पर नहीं रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़। अपने माँ बाप को, जब तुम्हें बचपन में उन्हें खूब अच्छे से खिलाया पिलाया सब कुछ, और अब तुम उनको घर से बाहर निकाल दो, तो ये कहाँ का इंसाफ होता है। इसलिए प्लीज़ सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो जो मेरी वीडियो को देखते हो, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचते हो, तो प्लीज़ अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से रखिए। और नहीं रखते हो तो ये प्लीज़ अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो भागवत चलती है इसको देखिए आप, शायद आपको इनको देख के कुछ सद्बुद्धि आ जाए। तो प्लीज़ संस्कार चैनल पर, शुभ चैनल पर भागवत आती है, उसको आप देखिए और इससे शायद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे, मुझे तो भगवान भोलेनाथ से दुआ करते हैं कि इस काबिल बना दे तो हम तो गौरी गोपाल आश्रम में कुछ दान पुण्य कराएं, मगर क्या करूं, नौकरी भी नहीं करते हैं और इससे यूट्यूब से भी कुछ नहीं आता। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जो बूढ़ी वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, तो उनके लिए हम कुछ थोड़ा सा कर पाएँ। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट करो, जो हम कभी किसी के काम आ सकें। ऐसी दौलत किस काम की जो कभी किसी के काम ना आई। तो इसलिए ये दौलत का मुझे लालच नहीं है। मैं सोचते हैं जब भी इससे कुछ आएगा तो सिर्फ वृद्ध माताओं के लिए ही इसमें से जाएगा, और जो बेचारे या 3 बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके काम में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है और यही काम करेंगे हम, ठीक है। मगर सोचते हैं भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। तो इसीलिए हम सब्र का दामन थामे बैठे हुए हैं। जिस दिन मेरा बॉस टाइम पूरा करवा दोगे आप लोग, तो हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जब भी कुछ इससे वो अर्न होगा तो मुझे, जब गरीबों या किसी को ज़रूरतमंद को जब हम उसकी सेवा करेंगे या उसके इस पैसे से उसकी कुछ रक्षा हो सकेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुकून मिलेगा। तो फ्रेंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे इस काबिल बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि हमें उस दिन का इंतज़ार है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी की काम आ सके, किसी की रक्षा कर सके, किसी की मदद कर सके। ऐसे सोचते हैं, जैसे बहुत से लोग करते हैं जिनके पास पैसा होता है वो करते हैं, मगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, एक दिन तो ऐसा होगा, ठीक है। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है फ्रेंड। कर रहे हैं काम, क्योंकि यहाँ पर हुई थी बेटी की शादी। तो देखो अभी सब साफ हो गया है और ये कचरा ले जा रहे हैं भर के इधर से। तो देखिए ये कर रहे हैं काम, देखो ये सब कर रहे हैं।